जय हिंद बच्चों। हमारे YouTube चैनल एग्जाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.2, 10th NCERT मैथमेटिक्स बुक से लिया गया है, जो CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है और ढेर सारे बोर्ड में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये शुरुआती है और हर एग्जाम्स में, लगभग जो अच्छे लेवल के एग्जाम है उसमें सब में आते हैं। इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है सीधे एक्सरसाइज, क्योंकि पिछले क्लासेज में हमने इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है, कैसे इसके एंगल्स निकालते हैं, आइडेंटिटीज क्या होती है, रेशियोज कैसे निकालते हैं, सब हमने बता दिया है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 60 कास 30, साइन 30 कास 60, फर्स्ट क्वेश्चन। तो साइन 60 हम जानते हैं वैल्यू कितनी होती है, √3/2 कास 60। वैल्यू आप निकालना सीख गए होंगे, कास 30 √3/2 प्लस, देखिए प्लस है साइन 30 कास 60। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है 1/2 और कास 60 1/2। ये इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो √3 मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा 3, 2 मल्टीप्लाई होकर 2 4, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, 3/4 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, सेकेंड दूसरा क्वेश्चन 2 tan² 45, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एक्सरसाइज 8.2 है, ध्यान रखिएगा। 2 tan² 45, तो tan 45 कितना होता है 1/√2, सॉरी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, tan² 45 जगह 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर, प्लस कास स्क्वायर 30, कास 30 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3/2 हो गया, माइनस 3/2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, नीचे का 4 हो जाएगा ये, और ऊपर का 3 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4, ये हो जाएगा 2 हो गया, आंसर इसका 2 हो गया। यहाँ आंसर 1 हो गया, यहाँ आंसर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कास 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कास 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 लिख दीजिए, अपान सेक 30 डिग्री, तो कास 30 डिग्री को उल्टा होता, तो कास 30 कितना 3/2, तो 2/√3 हो गया, और प्लस कॉसेक 30, साइन 30 1/2 होता तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना आपको, तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई, या कर सकते हैं ऐसे लिख दीजिए भी, 1/√2 अपान, देखिए इसको जब करेंगे तो 2 + 2 √3 का इसमें गुणा करिए, 2 + 2 √3 जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो, ये फ्रैक्शन करते हैं, √3 हो गया। अब 1/√2 मल्टीप्लाइड में, देखिए ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, √3 अपान √3 ऊपर चला जाएगा, और 2 + 2 √3 यहाँ आ जाएगा। इसको फिर अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर इसको सॉल्व करने के लिए इसके माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, नीचे से अंडर रूट हट जाएगा अपने आप, ये √2 हो गया, और इसको √3 हाँ √3 ऊपर चला गया है, ये √2 है, तो √3/√2 हो गया, और यहाँ 2 - 2 √3, यहीं आप गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 2 - 2 √3 और 2 - 2 √3, चूँकि सेम से गुणा हो रहा है दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो ये यही फिर उठा के लिख दीजिए, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a² - b² का तोड़ के लिखा हुआ, तो a² - b² करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -12, अब √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2 √3 अपान -8, 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो √3/2 और गुणे, देखिए यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, और माइनस का जब गुणा करेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, ये अपान 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। अब फिर एक लाइन और लिख दीजिए,
√3 बाई ये √2 है। ठीक, सॉरी ये 2 ही है, 1 मिनट, ये 2 बाहर निकाले तो 4 हो गया, √2, √3 बाई √2 हो गया। अब इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, तो √3 का गुणा करेंगे जब, यहाँ पे √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √6/2 और √3 - 1/4। अब देखिए ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई करेंगे, √6 का -√6 ये हुआ, और इसमें जब गुणा करेंगे तो √3 देखिए √3 3 हो जाएगा और 3√2 हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा इसका आंसर, √3 -√6/8 ये होगा इसका आंसर। ठीक, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा देख लीजिए आप, ये चौथा 4th क्वेश्चन, ये 3rd हो गया, अब 4th करना है आपको। चौथा क्वेश्चन देखिए, sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 तो sin 60 √3/2 तो cosec 60 2/√3, ये पूरे का बटे हो जाएगा। sec 30 cos 30 कितना होता है √3/2 तो 2/√3, cosec 60 sin 60 √3/2 तो 2/√3 प्लस cot 45 प्लस 1, sin 30 सॉरी sec 30 sin 30, फिर एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर से मिला लेते हैं, लिखने में कहीं गलती नहीं हो गई है। देखिए sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 cos, ये गलती हो गई, cos 60 है, इसीलिए मुझे डाउट लग रहा था मुझे, cos 60 प्लस cot 45। अब वैल्यू रखिए, अब देखिए यहाँ एक cos 60 हो गया जब, तो sec 30 कितना हो गया 2/√3, cos 60 कितना हो गया, sin 60 होता है, cos 60 1/2 होता है, ये 1/2 कर दीजिए इसको, और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे जब 1/2 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 तो 3/2, यहाँ 3/2 माइनस 2/√3/3/2, ये भी ये दोनों जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, और प्लस 2/√3। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, यहीं से आगे बढ़ जाइए, तो 3√3 माइनस 4 2√3 पूरे का बटा 3√3 प्लस 4/2√3। अब देखिए ये कट गया, यहाँ से फिर सॉल्व कर लीजिए, 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, ऊपर नीचे इसके माइनस साइन से गुणा कर दीजिए, जिसे हटाने के लिए 3√3 माइनस 4 से गुणा कर दीजिए, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 अपान कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा करें, कट के 1 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू अंतर नहीं आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए a माइनस बी दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 27 होगा, 3 3 जा 9 और प्लस गुणे 3, 3√3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 गुणे 3 बराबर 27 होगा ये। ठीक, तो ये हो गया 27 और माइनस प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 2 इंटू ए मतलब 3√3 इंटू बी मतलब 4,
ये अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 27, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 16, अभी वैल्यू आ गई, ये 43 हो गया और माइनस 8 3 24, 8 4 2 जा 8 3 जा 24 √3/11, ये हो गया इसका आंसर। समझ गए होंगे। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 cos 60, नीचे लगा देते हैं, फाइव कास स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, कहीं गलती से एक भी कैलकुलेशन गलत होता तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। 5 कास स्क्वायर 30, ठीक, 4 सेक स्क्वायर 30, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, 1 साइन स्क्वायर 30 और कास स्क्वायर 30, ठीक है। क्वेश्चन है सही, एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग उसे पढ़िएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन लगाएंगे जब, तो 5 कास स्क्वायर 60 कितना होगा, कास 60 क्या होता है 1/2, तो 5 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर, कास 60 1/2 होता है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, प्लस 4 सेक 30 √3/2 सेक 30 2/√3 गुणे 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस tan 41 होता तो -1 का स्क्वायर हो गया, अपान साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस कास स्क्वायर 30 मतलब √3/2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना आपको, तो 5/4 1/4 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे और 4 बाहर है तो 16/√3 का 3 -1 अपान, इसको सॉल्व करिए तो 1/4 प्लस 3/4, ये हो गया। देखिए 3/4 1/4 4/4 हुआ, 4/4 4/4, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 64 -12 अपान 4/4 यानी 1 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 367, कितना आएगा आंसर इसका 67 आ गया। ये हो गया यहाँ तक के चौथे 5वां क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, इसके बाद आप करिए, इसके बाद हम सॉल्व कराते हैं, एक एक करके सॉल्व करा देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे का फर्स्ट क्या है, 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालना है। तो tan 30 अब कितना होता है, tan 30 बराबर होता है sin 30 अपान cos 30 1/2, तो 1/√3 होता है, 2 गुणे 1/√3 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 अपान, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो गया, 4/3। अब ये जो करिए 2/√3 गुणे 3/4, 2 2 जा 4, √3 से √3 कटा, √3 बचा, √3/2। अभी ऑप्शन दिया हुआ इसमें क्या, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो √3 किसका होगा, sin 60 डिग्री। ऑप्शन ए सही है इसका। कौन ऑप्शन सही है, ए। अब फिर सेकंड पार्ट देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब 1 - 1 tan स्क्वायर 45, tan 45 जी 1 होता है, तो 1 - 1 अपान 1 प्लस 1 0/1, तो कितना हो जाएगा आंसर 0, यानी 0 किसके, डी, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद आप देखिए
दूसरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए, थर्ड क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इज ट्रू, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए किस कंडीशन में ट्रू है, जब a इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि a अगर 0 होगा साइन 2a मतलब 0 हो गया, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 0 होता है तो 0 बराबर 0 हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये बराबर 2 tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 2 गुणे 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 अपान 1/√3 का जब स्क्वायर कर तो 1 माइनस 1/3 हो गया, और ये बराबर होएगा 2/√3 अपान, जब सॉल्व करेंगे तो 2/3, 2/√3 गुणे 3/2, 2 कट गया, ये हो गया √3, कितनी आएगी वैल्यू। अब √3 किसके बराबर होता है, √3 cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, तो ये tan 60 डिग्री क्या होता है √3, ये वैल्यू हो गई इसकी कौन सी है, सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए इसका इतना तो हो गया, अब इधर देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और लगा लीजिए, वो ख़त्म होने वाला है ये चैप्टर आपका। ये देखिए ट्रू फॉल्स, एक क्वेश्चन और है, साइन ए tan a प्लस बी, यानी थर्ड क्वेश्चन है, tan a प्लस बी बराबर √3, a प्लस बी बराबर √3, तो a माइनस और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3, तो वैल्यू निकालना है a एंड b, तो देखिए tan a प्लस बी बराबर √3, ये tan √3 किसके बराबर, tan 60 के बराबर होता है, यानी इससे पता tan a प्लस बी बराबर tan 60, यानी a प्लस बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, इक्वेशन 1 हो गया, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये बराबर 1/√3 कितना tan 30 डिग्री, ये बराबर हो गया, ये किसके बराबर, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए क्योंकि a प्लस बी 60 तो a माइनस बी 30, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए यहाँ से, तो दोनों जोड़ेंगे तो a b कट गया, 2a बराबर 60 30 90, a बराबर 45 डिग्री, यानी 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर 45 के यहाँ रखेंगे तो a प्लस 45 बराबर 60, तो a बराबर 15 डिग्री, माइनस कर दीजिए इधर जा करके, तो ये 2 वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा ट्रू फॉल्स है, चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी हो सकता है क्या, यानी साइन मान लिया 60 प्लस 30 डिग्री है a और b, तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ साइन 90 डिग्री और साइन 60 प्लस साइन 30 बराबर हो सकता, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है फॉल्स है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ना साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, साइन थीटा इंक्रीजेज इफ थीटा इंक्रीज, यानी थीटा 0 तो 0, थीटा 90 तो 1, यानी बढ़ रहा है, तो ये सही है। थीटा साइन का अगर साइन थीटा अगर घटता है बढ़ता है तो थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है, ये ट्रू है। थर्ड वही चीज़ लिखा हो द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज, तो कास थीटा की वैल्यू 0 1 होता है और 90 0 होता है, तो कैसे बढ़ेगा, वो तो घटता है, तो घटने की वजह से फॉल्स है। चौथा देखिए साइन थीटा बराबर कास थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो साइन थीटा बराबर कास थीटा ऑल वैल्यू, तो कैसे होगा भाई, साइन 0 बराबर 0 हो गया, साइन कास 0 बराबर 1 हो गया, तो यही नहीं बराबर हुआ तो कहाँ होगा, तो ये फॉल्स है। पांचवा देखिए कास काट इज नॉट डिफाइंड
फॉर का ए 0, कार्ड ए नॉट डिफाइंड है, तो ए अगर ए बराबर 0 तो कार्ड 0 कितना होता है, कार्ड 0 की वैल्यू कास 0 अपान साइन 0, और कास 0 अपान साइन 0, तो 0 कास 0 1 हो गया, और साइन 0 0, तो ये नॉट डिफाइंड, ट्रू है। छठवां नंबर पाँचवां ट्रू है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव और आप लॉजिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।